रेखा की विनोद मेहरा से शादी और अमिताभ बच्चन से अफेयर के बारे में तो सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वो 18 साल की भी नहीं हुई थी तब उनसे 25 साल बड़े एक्टर ने उन्हें जबरन किस किया था। और साथ ही जब उन्हें फिल्म उमराव जान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा था तब राष्ट्रपति ने उनसे एक सवाल किया था जिसका जवाब रेखा ने दिया और राष्ट्रपति दंग रह गए। बॉलीवुड की उमराव जान आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही है। भानु रेखा गणेश एक हैं, लेकिन इनकी जिंदगी से जुड़े जो रहस्य हैं, किस्से हैं, वो अनेक हैं। इसी किस्से की कड़ी में आज हम आपको रेखा से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी होंगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। डेब्यू फिल्म में एक्टर ने जबरन किस किया। रेखा कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी, पर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में मात्र 3 साल की उम्र में ही मां ने उन्हें फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने लगा दिया। 1967 में मात्र 13 साल की उम्र में वो पहली बार बंबई आई। 1 साल बाद उन्हें एक फिल्म में कास्ट किया गया जिसका नाम था अनजाना सफर, और इसमें रेखा को सेकेंड लीड के रोल में कास्ट किया गया। फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान लीड एक्टर विश्वजीत चटर्जी ने रेखा को बिना बताए किस कर लिया और मेकर्स ने इसे शूट भी कर लिया। इस किसिंग सीन की कुछ तस्वीरें लाइफ मैगजीन ने अपने एशियन एडिशन में छाप दी, जिसके बाद अमेरिकी जर्नलिस्ट जेम्स शेपर्ड ने इंडिया आकर रेखा का इंटरव्यू किया। बाद में इस विवाद ने जमकर तूल पकड़ा क्योंकि रेखा तब नाबालिग थी। ऐसे में फिल्म भी सेंसर बोर्ड में अटक गई। इसे 10 साल बाद 1979 में 2 शिकारी नाम से रिलीज किया गया था। विनोद मेहरा से शादी। 1973 में रेखा का नाम एक्टर विनोद मेहरा से जोड़ा गया। दोनों के अफेयर की खूब चर्चा थी। विनोद मेहरा पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों से तलाक भी ले चुके थे। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि रेखा और विनोद मेहरा ने कलकत्ता में शादी कर ली थी, लेकिन विनोद जब उनको लेकर अपने घर पहुंचे तो विनोद की मां ने रेखा को घर से निकाल दिया था। इसके बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में रेखा ने शादी की बात को तो एकदम नकार दिया और साथ ही विनोद को अपना वेल विशर बताया था। पति के निधन के बाद लोगों ने बुलाया चुड़ैल। 1990 में रेखा ने दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। रेखा और मुकेश की मुलाकात फैशन डिजाइनर बीना रमानी ने करवाई थी। वो मुकेश को रेखा का क्रेजी फैन बताती थी। शादी के कुछ महीने बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली और अपने पीछे एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था, किसी को ब्लेम मत करना। मशहूर फिल्म क्रिटिक और जर्नलिस्ट भावना सोमैया ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि पति के निधन के बाद कई लोगों ने रेखा को चुड़ैल और हत्यारी तक का टैग दे दिया था। कई लोगों ने एक्ट्रेस पर काला जादू करने तक के आरोप लगाए थे। रेखा से राष्ट्रपति ने पूछ लिया था ऐसा सवाल। रेखा पर लिखी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक मौका था राष्ट्रपति फिल्म पुरस्कार समारोह का। रिवायतन राष्ट्रपति सबको सम्मानित करते हैं। रेखा को 1981 की कल्ट फिल्म उमराव जान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा था। रेखा जब स्टेज पर पहुंची, तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने रेखा से अपना एक सवाल किया। उन्होंने पूछा, आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? रेखा ने जवाब दिया, मैं जिस शहर से आती हूँ वहां मांग में सिंदूर भरना आम बात है, फैशन है। ये कुछ बातें रेखा के पास्ट से जुड़ी हुई थी जो हमने अभी आपको बताई। इतना कंट्रोवर्शियल लाइफ होने के बावजूद भी हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री रेखा का करिश्मा आज भी बरकरार है। वो फिल्मों में अब नजर नहीं आती, लेकिन किसी भी फंक्शन में अपने अनोखे फैशन सेंस से लोगों का दिल जरूर जीत लेती हैं।